यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज फैलाने और जानकारी देने के लिए बनाई गई है। इस वीडियो का मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना या किसी को दुखी करना नहीं है। ऑनलाइन जुआ खेलना आपके परिवार और आपकी लाइफ के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। कृपया जिम्मेदारी से काम लें और जितने भी 18 साल से कम आयु के बच्चे हैं वह इससे बहुत ज्यादा दूर रहें। मेरी स्टोरी, मैं ये सब बातें आपको किस बेस पर बता पा रहा हूं वह मैं आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि मैं कोई भी ऐसी बातें अपने अंदर नहीं रखना चाहता जो कि आपको पता नहीं हो। इसलिए ये सब बातें मैं आपको बोल तो रहा हूं कि ऐसे करो, थ्योरिकल करो, प्रैक्टिकल करो, क्योंकि ये सब बातें मैं पहले नहीं जानता था। और जब जुबान के ट्रैप में फंसा था उसे टाइम पर मेरे को किसी भी डिसिप्लिन, रूल, साइकोलॉजी कुछ नहीं पता था। मैं इस ट्रैप में कैसे शुरू में आया और उसके बाद क्या क्या हुआ वह मैं आपको बता देना चाहता हूं। कृपया ध्यान से सुने। मेरा नाम सनी है। मैं एक नॉर्मल परिवार से हूं। मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूं और घर वालों के कारण या रिश्तेदारों, दोस्तों की वजह से मैं फेस शो नहीं कर सकता, क्योंकि ये गैम्बलिंग नाम ही ऐसा है। इसमें आप चाहे लाखों रुपए कमा लो या लाखों का लॉस कर लो, कमाने या हारने के बाद आप बोल नहीं सकते कि यह पैसे मैंने कमाए हैं। तो इसलिए प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको फेस नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन आपको हर एक जानकारी जो कि मैं पिछले कुछ सालों में सीखी है बारीकी से बताऊंगा। आईपीएल अप्रैल 2022 की बात है। मेरा चाचा जी का लड़का आईपीएल मैच देख रहा था और एक ऐप्स के ऊपर पैसे लग रहा था। उसे दिन मैच था राजस्थान और दिल्ली का। राजस्थान का रेट था 100 में 60 रुपए और दिल्ली का रेट था 100 में 140। तो चाचा के लड़के ने 10,000 अमाउंट लगा दिया दिल्ली पर और 10,000 में 14,000 का प्रॉफिट और राजस्थान में 10,000 का लॉस शो होने लगा। फिर ये सब मैं फैस्ट टाइम देख रहा था। फिर कुछ टाइम बाद राजस्थान का रेट धीरे धीरे अप डाउन होकर 100 में 110 का हो गया, यानी मैच पलट गया। और फिर चाचा के लड़के ने राजस्थान पर 10,000 लगा दिए। अब दोनों साइड प्रॉफिट शो होने लगा। राजस्थान में 1,000 और दिल्ली में 4,000 प्रॉफिट शो होने लगा। मैं बहुत एक्साइटेड हुआ कि यार तो बहुत आसान है, ऐसे तो मैं भी कर सकता हूं। मैंने भी उसी दिन आईडी चाचा के लड़के से बनवाई और अगले दिन 7:30 का इंतजार बेसब्री से करने लगा। अगले दिन मैच स्टार्ट होने से 30 मिनट पहले 10,000 में 12,000 यानी 100 में 120 के रेट पर पूरे पैसे लगा दिए, बिना यह सोचे कि अगर यह पूरे पैसे चले जाएंगे तो कितना दुख होगा। चाचा के लड़के ने मना भी किया, लेकिन मैं नहीं माना और मैच स्टार्ट हो गया। मैच कुछ टाइम बाद अप डाउन हुआ और मैंने दोनों साइड बिना रिस्क के 1,500 और दूसरी साइड 2,000 का प्रॉफिट कर लिया। शायद यही मेरी गलती थी। उसी दिन लॉस कर जाता तो मैं उसी दिन इस ट्रैप से बाहर हो जाता, क्योंकि फर्स्ट दिन वाला प्रॉफिट ही ज्यादातर लोगों का आगे लॉन्ग टाइम में लॉस करवाने का कारण बनता है। लेकिन इसका उल्टा कुछ लोगों का फर्स्ट में लॉस हो जाने पर उसको रिकवरी करने के चक्कर में भी कुछ लोग इस ट्रैक में फंस जाते हैं और फर्स्ट दिन प्रॉफिट करने के बाद मेरा लालच बढ़ गया और मैं सोचा कि एक दिन में बिना रिस्क के 2,000 अमाउंट कमा सकता हूं, तो मैं पर डे 20,000 भी कमा सकता हूं, सिर्फ एक जीरो ही बढ़ानी है। अगले दिन मेरे पास कुछ पैसे थे, वह मैंने अगले ही दिन 50,000 अपनी आईडी में डिपॉजिट किया। अगले दिन 7:30 बजे का बेसब्री से इंतजार था और सेम तरीके से आज 9,000 प्रॉफिट किया। मेरा खुशी का ठिकाना नहीं रहा। खुशी खुशी में नींद भी नहीं आई और यह सोचता रहा कि लाखों रुपए अभी मेरे पास होंगे। और अगले दिन मैंने ये खुशी अपने दोस्तों, परिवार में खुश होकर के बताई। लेकिन मेरे को नहीं पता था कि यह गैम्बलिंग की दुनिया इतनी अच्छी नहीं है। इसके बारे में किसी को बताना समझो अपनी ही बेइज्जती करवाना है, ये सब बातें लेकिन बाद में पता चलती है। फिर मैं अगले ही दिन फिर से मैं पैसे कमाने के लालच आईडी ओपन की। आज मेरा लॉस का दिन था। आज मैच स्टार्ट होने से पहले मैंने 100 में 115 के रेट में 50,000 अमाउंट एक साथ अमीर बनने के चक्कर में लगा दिए और 50,000 में 57,500 यानी 7,500 का प्रॉफिट शो होने लगा। और मैं सोचा कि मैच हर रोज की तरह है, अप डाउन होगा। उसे दिन रेट डाउन डाउन और डाउन होता चला गया और रेट अप होगा, यह सोचता रह गया था और दिल की धड़कन बढ़ रही थी, लेकिन रेट अप नहीं हुआ और मेरा सारा पैसा डूब गया। किसी को बताने लायक नहीं था। अपने आप को गाली दे रहा था, बहुत बुरा लग रहा था। भूख गायब हो गई, रात को नींद नहीं आई। बस यही विचार चल रहा था कि रिकवरी कैसे होगी। मेरे पास जो 50-60 हजार रुपए सेविंग थी मैंने पूरी डूबा दी थी।
फिर मैंने जल्दी से रिकवरी करनी थी और यूट्यूब पर अलग अलग लोगों की वीडियो देखने लगा लॉस रिकवरी की, और सभी यही बोल रहे थे कि डिसिप्लिन, रूल, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी। मन को शांत करो, जल्दबाजी मत करो, धीरे धीरे लॉस कवर होगा। ये लॉस की मेरी फर्स्ट स्टेज थी, यानी फर्स्ट जॉन। ये सब सुनकर थोड़ा मोटिवेट हुआ और इन सब पर काम करने की मन में संकल्प किया कि आगे गलती नहीं करूंगा। फिर मैंने प्लान बनाया और एक दोस्त से 20,000 अमाउंट उधार ली, ये झूठ बोल करके कि मेरे को किसी काम में जरूरत है। फिर धीरे धीरे डरते डरते मैच में पैसे लगाए, तो कभी 500, कभी 1000, कभी 2000 कमाई की। मेरे पास अब 25,000 के आसपास अमाउंट हो गया था। पर एक दिन फिर ऐसा आया कि 25,000 से 9,000 का लॉस हो गया और फिर दिमाग खराब हो गया और ये सोचा कि ये तरीका सही नहीं है, क्यों ना मैं बोल टू बोल ट्राई करूं। लेकिन बोल तो इससे भी ज्यादा खतरनाक निकला। अगले दिन मैंने बोल टू बोल में कभी 100, कभी 200, कभी 500, कभी 700 जीता। फिर बोल टू बोल में बड़ी बेट स्टार्ट कर दी। 1,000 रुपए की लगाई, हार गया। 2,000 की भी हार गया और फिर गुस्से में 5,000 की लगाई, हार गया। फिर डर लगने लगा, दिल की धड़कन बढ़ गई। फिर 500 लगाए, वो जीत गया। ऐसे करते करते ऐसा दिमाग खराब हुआ कि पूरा बैलेंस जीरो करवा लिया। अब बहुत ज्यादा दुख हो रहा था, रोने को मन कर रहा था और ऐसा दुख हो रहा था कि किसी को बताने लायक भी नहीं था। मन में अपने आप को चोट पहुंचाने का मन कर रहा था और मेरा लगभग लॉस 60,000 के आसपास पहुंच गया था। फिर एक दिन एक नई उम्मीद जगी। जहां मैं प्राइवेट जॉब करता था, वहां एक दोस्त भी ऑनलाइन गेम के चक्कर में पड़ा हुआ था। वह कसीनो में रोलेट खेलता था और वह भी नया था। इस ट्रैप में उसने आईडी में 50,000 अमाउंट से स्टार्ट किया था और एक ट्रिक की मदद से गेम प्ले करता था लाइव कैसीनो में। उसे ट्रिक की मदद से उसने 50,000 से 17,000 कर दिए और खुश होकर मेरे पास स्क्रीनशॉट भेजा। उसी दिन शाम को फिर 1,20,000 का स्क्रीनशॉट भेजा। दूसरे दिन सुबह 1,80,000 का स्क्रीनशॉट भेजा। फिर शाम को 2,40,000 का स्क्रीनशॉट भेजा। तीसरे दिन सुबह 3,10,000 रुपए का स्क्रीनशॉट भेजा। वह बहुत ज्यादा रिस्क लेकर के प्ले कर रहा था और दोस्त बहुत खुश था, क्योंकि उसे बेचारे को भी गेमलिंग के फंडे का पता नहीं था। मैं भी उसे पूछा कि इतना जल्दी आप कैसे कर रहे हो, प्लीज मेरे को भी बता दो। और उसने मेरे को बताया और मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुआ कि सच में ऐसा मेरे साथ भी हो जाएगा। अब मैं सोचा कि मेरा लगभग 60,000 रुपए का लॉस है, तो मैं 1,00,000 से स्टार्ट करूंगा ताकि जल्दी से लॉस रिकवर हो जाए। इस चक्कर में था और मैंने एक बार फिर रिश्तेदार से झूठ बोलकर 1,00,000 अमाउंट उधार लिए 2% के ब्याज की दर से और 1,00,000 आईडी में जमा किए और दोस्त वाली स्ट्रेटेजी के साथ प्ले करना स्टार्ट किया और सुबह से शाम तक रुक रुक के खेलता रहा और 1,00,000 के 1,98,000 कर दिए। मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ। फिर शाम के खाने का टाइम हुआ और घर वाले खाना खाने के लिए बोल रहे थे। मैं सोचा खाना खाने से पहले पूरे 2,00,000 कर देता हूं, फिर खाना खाता हूं। और मैंने प्ले करना स्टार्ट किया। वह स्ट्रेटेजी ऐसी थी कि जीरो के ऊपर ही अमाउंट लगाना था, कम अमाउंट से शुरू करना था और फिर धीरे धीरे अमाउंट बढ़ाना था। 50 राउंड से 17 राउंड के बाद जीरो आ ही जाती थी और मैं 30 से 40 राउंड तक जीरो नहीं है, ये देखकर फिर उसके बाद स्टार्ट करता था। फिर मैंने देखा खाना खाने से पहले की जीरो नहीं आई है, बहुत देर हो गई है। पेट लगाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे बेट अमाउंट बढ़ता जा रहा था। जीरो आने का नाम भी नहीं ले रही थी। मेरे दिल की धड़कन बढ़ रही थी। बेट लगाते टाइम मेरे हाथ और पैर कांपने स्टार्ट हो गए थे, लेकिन मेरे को दोस्त वाले स्क्रीनशॉट याद आए और सोचा रहा था कि जीरो आएगा, अब जीरो आएगा, अब जीरो आएगा और अब जीरो आएगा। लेकिन जीरो नहीं आया और पूरे के पूरे 1,98,000 जीरो हो गए। अब मेरे हाथ और पैर कांप रहे थे। मैं वही फर्श पर ही बैठा था, खाना खाने के लिए उधर ही लेट गया और ऐसा हो गया कि मानो मेरी जान निकल गई हो और सारे सपने चूर चूर हो गए। फिर घर वाले आए और पूछा कि क्या हुआ, क्या हुआ। और मैंने फोन की स्क्रीन को ऑफ कर दिया था ताकि किसी को पता ना चले कि 1,98,000 हार गया। अभी अभी और किसी को कुछ नहीं बताया और बोला कि चक्कर आ गए हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज मेरे को अकेला छोड़ दें। फिर 1 घंटे बाद थोड़ा नॉर्मल हुआ और मन में एक ही थॉट चल रहा था कि जल्दी से रिकवरी, जल्दी सी रिकवरी। लेकिन यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी जिसकी वजह से इतना लॉस हो चुका था इस टाइम।
फिर मैं किसी एक और दोस्त से झूठ बोलकर 50,000 अमाउंट अकाउंट में डलवाए और उसी टाइम पर आईडी रिफिल की और सेम तरीके से जल्दी रिकवरी के चक्कर में बैठ लगना शुरू कर दिया जीरो के ऊपर कि अब की बार तो 50 से ज्यादा बार हो गया। जीरो नहीं आई है, अब तो आ ही जाएगी। और इस टाइम बेट लगाते टाइम शुरू में ही दिल की धड़कन बढ़ रही थी और जीरो के चक्कर में लगाता गया, लेकिन जीरो नहीं आई और बैलेंस जीरो हो गया। अब मेरी लाइफ बिल्कुल बर्बाद के कगार पर पहुंच गई थी। वह नींद प्यास सब खत्म हो गया था। मन स्ट्रेस और डिप्रेशन की तरफ जाने लग गया था। कहीं मन नहीं लग रहा था, किसी से बात करने का मन नहीं था, अपने आप से नफरत हो गई थी। मेरे लिए यह अमाउंट बहुत बड़ी थी। आप समझ सकते हैं, एक प्राइवेट जॉब और नॉर्मल परिवार के लिए ये अमाउंट कितनी बड़ी है। अब मैं बिल्कुल टूट चुका था और अब एक ही सहारा दिखाई दिया और लॉस रिकवरी की वीडियो देखने के लिए YouTube पर सर्च किया। हर आदमी यही करता है। थोड़ा मोटिवेट होने की कोशिश कर रहा था, कुछ किताबें ऑडियो बुक सुनकर के अपने आप को खुश करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा कर नहीं पा रहा था। मन में एक ही विचार चल रहा था कि कैसे लॉस रिकवर हो। और एक दिन कुकू FM पर एक ऑडियो बुक में यह बताया गया था कि अगर कोई ट्रेडर हो या गैम्बलर, ये 3-4 रूल को दिल से मन से बिल्कुल ईमानदारी से अगर फॉलो करें, जैसे कि रिस्क रिवॉर्ड, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, तो वह बहुत ज्यादा पैसे कमा सकता है। फिर ये सब सुनकर अंदर से थोड़ा मोटिवेट मिला। ये सभी रूल, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी थ्योरिकल तो पता चल गई थी, लेकिन प्रैक्टिकल कैसे अप्लाई करें ये समझ में अभी भी नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं अभी 1 जॉन से 2nd जोन में पहुंचने वाला था और फिर से रिकवरी का प्लान बनाने लगा और दोबारा से पैसे इकट्ठे करने लगा। लेकिन अब की बार पैसे इकट्ठे करने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। लोग पैसे देने से मना करने लग गए थे, क्योंकि पहले से लोगों से मैंने उधार ले रखे थे और उनके पैसे कुछ दिन के लिए थे जो कि वापस नहीं किए थे। अब की बार किसी रिश्तेदार के रिश्तेदार से पैसे मांगने की नौबत तक आ गई थी। यहां तक कि दोस्त के दोस्त से पैसे मांग कर मैं फिर से पैसे इकट्ठे किए और मेरा लॉस लगभग 2,10,000 के आसपास हो चुका था। अब मैं ये सोचा कि 3 लाख से प्ले करूंगा और जल्दी रिकवरी कर लूंगा। ऑडियो बुक और वीडियो में मोटिवेट होकर मैं 2,17,000 रुपए लोगों से झूठ बोल करके इकट्ठे कर लिए और आईडी में डिपॉजिट भी कर लिए। मेरी कैपेसिटी से बहुत ज्यादा अमाउंट मैंने लोगों से उधार ले लिया था। 3 लाख तो हो नहीं पाया और रात को 8 बजे मैंने फिर से प्ले करना स्टार्ट किया और 1 घंटे के अंदर अंदर मैं 2,17,000 से 3 लाख तक कर दिए। फिर अगले दिन मैं पागलों की तरह बार बार आईडी ओपन करके खेलने स्टार्ट कर रखा था, जो कि मेरी गलती थी या एडिक्शन मान लो। और पागलों की तरह खेल करके 3 लाख से 4,45,000 रुपए कर दिए सिर्फ 3 दिन के अंदर। तीसरे दिन रात के 9 बजे थे, मेरे अकाउंट में 4,45,000 रुपए थे और मैं सोचा कि 4,50,000 करके सो जाऊंगा। मैंने सोचा कि एक ही बार में 5,000 की बेट लेकर सो जाऊंगा, लेकिन मेरी इतनी बड़ी गलती बहुत बड़ा लॉस का कारण बनी, क्योंकि 5,000 की बट मेरी फेल हो गई। फिर 10,000 की बट ली, वो भी फेल हो गई। फिर 20,000 की ली, वो भी फेल होगी। फिर 40 की ली, वो भी फेल होगी। अब मैं रुक गया और सो जाता तो ठीक रहता, लेकिन अंदर से कीड़ा जाग रहा था और वह रुकने का नाम नहीं ले रहा था। थोड़ी देर बाद मन में कीड़ा जगा और आईडी ओपन की और 1 लाख की बट ले ली और सोचा कि एक ही साथ टारगेट भी पूरा हो जाएगा और जितने पैसे पिछली बेट में गए हैं वह भी आ जाएंगे। पर किस्मत खराब थी कि वह 1 लाख की बेट चली गई और मेरी नींद चैन सब गायब हो गया और मेरा अमाउंट कट करके 2,17,000 रुपए बचा था। अगर मैं अभी भी रुक जाता तो भी मैं ठीक रहता और मेरा डिपॉजिट अमाउंट सेफ रहता, लेकिन बोलते हैं कि यह जो कीड़ा है ये रुकने नहीं देता। फिर मैंने बड़ी बड़ी बेट से ले ली और बैलेंस 0 हो गया। अब की बार में 0 पर नहीं बल्कि रेड ब्लैक पर बैट ले रहा था, क्योंकि 0 वाली प्लान तो मेरी पहले ही फेल हो चुकी थी और मेरा वही हाल हुआ जो पहले हुआ था। मैं बात बता नहीं सकता शब्दों में कि कितना दुख हुआ था। आपको भी लॉस हुआ है तो आपको भी पता होगा कि कैसा लगता है। उस रात को याद करता हूं तो आज भी रोना आ जाता है। उसे रात की बात याद करके रूह कांपती है।
ऐसा दिल कर रहा था कि मर जाऊं। अब सब रास्ते बंद हो गए थे। मेरे जितने भी चाहने वाले थे सबसे मैंने उधार ले ली थी। कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार नहीं छोड़ा था। घर वालों से भी ले लिए थे। अब मेरा लॉस 4,80,000 रुपए हो चुका था। सारे रास्ते बंद होने के बाद मैंने कुछ जमीन जो मेरे नाम थी वह भी बेच दी, और ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी, और वह भी अमाउंट में गैम्बलिंग में हार गया। और ऐसे करते करते मेरा लॉस 11 लाख हो गया था। ये अमाउंट कैसे लॉस लिया अगर पूरा बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं शॉर्ट में ही बता रहा हूं कि टोटल लॉस लगभग 11 लाख हो गया था जमीन का। और इतना ज्यादा लॉस का घर वालों को पता चला तो बहुत ज्यादा गालियां मिली, बहुत बेइज्जती हुई। वह तो यह सोच रहे थे कि 10 से 15,000 लॉस में होगा, और अब पैसे वाले घर पर पैसे मांगने आने लग गए थे। घर वालों ने खेलने के लिए बिल्कुल मना कर दिया था। मेरा फोन ले लिया था। कुछ दिन कमरे में बंद रहा। कुछ दिन बाद नॉर्मल हुआ। घर वाले सोचे कि अब ठीक हो गया है, अब कभी गेमिंग नहीं करेगा, क्योंकि ये जुबान नाम ही ऐसा है कि आदमी ना चाहते हुए भी उसके अंदर चला ही जाता है। अब पैसे मांगने वाले बुरे तरीके से तंग करने लग गए थे, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और फिर से एक प्राइवेट जॉब पर जाने लग गया। पैसे की क्या वैल्यू होती है भूल गया था, और जॉब पर जाना स्टार्ट किया। तब फिर पैसे की वैल्यू याद आई और लाइफ कुछ नॉर्मल हो गई थी। लेकिन कीड़ा अभी भी शांत नहीं हुआ था, और अब की बार मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च करी, बहुत ज्यादा जानकारी हासिल की। और 1 साल 2-3 महीने कैसे गुजरे हैं ये मैं ही जानता हूं। और देखते ही देखते 11 लाख लॉस हो गया था। अब की बार मैंने मनी मैनेजमेंट, रिस्क एंड रिवॉर्ड, साइकोलॉजी, सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड, इस टाइप के सारे टॉपिक को बिल्कुल गहराई से जान लिया था। और सिर्फ 6 महीने में मैंने रूल डिसिप्लिन से चलकर पूरा लॉस रिकवर किया, और साथ ही साथ मैंने प्रॉफिट भी कमाया है और 11 लाख का लॉस कवर किया। प्लस आज मैं 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट में आया हूं, और कितना खुश हूं, कितना अच्छा लग रहा है, ये मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि आपके पास क्या सबूत है कि आपने लॉस रिकवर किया है। तो मैं आपको बता दूं कि जब मैं लॉस में था तब मेरे को ये नहीं पता था कि मैं एक दिन वीडियो बनाऊंगा और आपको ये सब बताऊंगा, और मेरे को आपको प्रूफ भी देना है, क्योंकि उसे टाइम पे मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ अपना लॉस रिकवर करने के विचार आ रहे थे। अगर मेरे को पता होता तो मैं जरूर कुछ ना कुछ रिकॉर्डिंग करता। और हाँ, मेरे को आपको सबूत दिखा करके अपने आप को अच्छा और सच्चा साबित नहीं करना है। आपको मेरी बातें रियल लगे, समझ में आए तो सुन लेना, समझ लेना और रूल फॉलो कर लेना, वरना आप इन वीडियो को देखना ही नहीं, बेसिक से आप जा सकते हैं। लेकिन आपने मेरी बातें सुनी, समझी और सारी वीडियो सीरीज से देखी, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस गैम्बलिंग से आप बहुत ज्यादा पैसे कमाने वाले हो। लाखों में पैसे कमा सकते हो, लेकिन आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है। तो आपसे विनती है कि आप इस गैम्बलिंग रिकवरी की वीडियो सब छोड़कर चले जाएं, वरना लॉस बढ़ता जाएगा और सिवाय मौत के कुछ नहीं बचेगा। और अब बहुत जल्द अच्छी अच्छी वीडियो आएंगी। जो भी मैंने टॉपिक आपको दिखाए हैं उन सभी टॉपिक को बिल्कुल गहराई से समझाऊंगा, लेकिन धीरे धीरे, बिना किसी जल्दबाजी के। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप मुझसे अभी बात कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक करें। और हाँ, हमारी एक वेबसाइट भी है जिसका नाम sunnybhai.com है। इस पर बहुत ही एडवांस वीडियो जल्द ही आने वाली हैं।